28 तारीख का जो मंजर देखा गया कि महिला पहलवानों को घसीट कर डिटेन कर लेकर और FIR उन पर दर्ज कर ली गई, तो ये डर है मोदी को, डर। अगर जो शासक जो जनता के पक्ष में होता है उसको डर नहीं होता, वो जनता के बीच में रहता है। हमारी सरकार इस समय जो है पावर में, बहुत ही बेशर्म सरकार है। आज सारे देश का मीडिया सिर्फ दो मुद्दे दिखा रहा है, एक संसद भवन का उद्घाटन और दूसरा बागेश्वर धाम। वो जो गुलाम है दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार, उनका भी अंत आएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रजभूषण को आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ जो है वो 1.5 माह से 1 माह से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसलर्स। उस पर हरासमेंट का इल्ज़ाम है और बजाय ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के और ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन लेने के, और गोदी मीडिया भी जो है वो रेसलर प्रोटेस्ट को दिखाने के बजाय, उसके बारे में बात करने के बजाय खामोश है, बिल्कुल जो है वो इसके बारे में बात नहीं की जा रही। अब रिसेंटली जो है वो पुलिस ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की बजाय रेसलर्स को जो है वो गिरफ्तार किया, उन पर जो है वो FIR कटी, बजाय ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के ये जो है वो रेसलर्स को गिरफ्तार करने आ गए। तो ये एक अजीब सी बात है कि जिस बंदे ने गुनाह किया है, जिस बंदे पर इल्ज़ाम है, आप उससे तफ्तीश करने के बजाय आप जो है वो रेसलर्स को आकर पकड़ते हैं। तो इसी बारे में हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आए हैं। आइए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 तारीख का जो मंजर देखा गया कि महिला पहलवानों को घसीट कर डिटेन कर लेकर और FIR उन पर दर्ज कर ली गई। देखिए, ये विडंबना है इस देश की कि आरोपी खुला घूमता है और न्याय मांगने वाली महिला पीड़ित जेल के अंदर होती है, जिसके ऊपर FIR होती है। तो ब्रजभूषण बार बार बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि मेडल बहाने से क्या हो जाएगा, मेरे को फांसी नहीं हो जाएगी। ये सारे बयान किस तरीके से देख रही है? देखिए, हम तो कहते हैं कि सबसे पहले मोदी जी को अपना बयान देना चाहिए इस पर कि वो आरोपी के साथ हैं या पीड़िताओं के साथ हैं, वो इस देश की बहुसंख्यक औरतों के साथ हैं या अपने सिर्फ एक सांसद के साथ खड़े होंगे। तो ये डर है मोदी को, डर। अगर जो शासक जो जनता के पक्ष में होता है उसको डर नहीं होता, वो जनता के बीच में रहता है। लेकिन जो शासक जनता का नहीं होता है, जो जनता के खिलाफ काम करता है, उसे डर होता है। तो ये मोदी जी का डर है, जनता से डरते हैं वो, इससे ये सब कर रखा है। हमारी सरकार इस समय जो है पावर में, बहुत ही बेशर्म सरकार है। ये वो सरकार है जब नई संसद भवन का अनावरण हो रहा है और उसी समय जो संसद भवन की आत्मा होती है, लोकतंत्र, न्याय मांगती हुई औरतें, आवाजें, उनको लगातार सड़क पर कुचला जा रहा है आए दिन। और आज सारे देश का मीडिया सिर्फ दो मुद्दे दिखा रहा है, एक संसद भवन का उद्घाटन और दूसरा बागेश्वर धाम। आप क्या दिखाना चाहते हैं? कौन सी बेटियां आप बचा रहे हैं, कौन सी पढ़ा रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हैं। वो जो गुलाम है दलाल मीडिया, उसकी बात कर रहे हो यार, उनका भी अंत आएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये देश की जनता उनका भी अंत करेगी। जो वो आज सरकार की गुलामी कर रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, ये देश की जनता उनका भी अंत। Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul-Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women, because let's say take the example of Pakistan. As I said, after Zia-ul-Haq came to power and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared, and the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है, और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है। और ज़िया-उल-हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है
कि बलात्कार या जिना बिल जब्त के लिए 4 सबूत की जरूरत है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्जाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है, या बच्चा लने बराबर ने। जिना के लिए अगर कोई इल्जाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्जाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फर्ज है। अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्जाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं। सही हदीस है। उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी। हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो। आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि ईस्ट टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप। वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईस्ट टीजिंग, सारे मजहब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो। हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है। लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहां कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे। इस्लाम के अंदर हिजाब है। हिजाब, लोग हमेशा बात करते औरत का हिजाब, औरत का हिजाब। अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो। एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है। उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अभी तक आधी नजर पूरी नहीं किया। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया। अल्लाह के रसूल का कहना यह था अगर अनइंटेंशनली, अनजाने में आप कोई औरत को देखते या लड़की को देखते, फिर से उसके ब्यूटी पे फीस्ट करने के लिए मत देखो। उसके बाद आता है हिजाब औरत के लिए। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31, से टू द बिलीविंग वुमेन, कहो मोमिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए, एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं। एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर। और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कौन से लड़की को छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई, किसको छेड़ेगा? Obviously the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से, ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।